जी। हम आपके चैनल के ज़रिए ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग आसिफुद्दौला बड़े इमामबाड़ा लखनऊ में राजधानी में पहला एहतजाजी जलसा इसलिए किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा का रोज़ा 100 साल पहले जालिम हुकूमत ने आले सऊद ने गिरा दिया था, मिसमार कर दिया था। आज उसका 100 बरस मुकम्मल हुआ है। हम लोग इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में गांव-गांव, महल्ले-महल्ले, गली-गली हर जगह ये एहतजाज करेंगे। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में 8 करोड़ शिया है, उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। और हम लोग की आंखें रो रही हैं, हम लोग का दिल रो रहा है कि आप उन लोगों के दिल से पूछिए जो हज करने गए हैं और उम्रा करने गए हैं, रसूल खुदा की ज़ियारत करने गए हैं। जब रसूल खुदा के रोज़े पर जाते हैं तो करोड़ों की लाइट, यानी पूरे अरब हुकूमत ने उजाला ही उजाला कर दिया है। वहाँ के बाद जब लोग जन्नतुल बकी की तरफ जाते हैं, जहाँ मोहम्मद की इकलौती बेटी फ़ातिमा ज़हरा की कब्र है, वो अंधेरे में पड़ी है, वो वीरान है, वहाँ पाँच मासूमीन दफन है, तो यकीन मानिए कलेजा फट जाता है, मतलब खून के आंसू लोग रोते हैं। एहतजाज का मकसद ये है, आले सऊद हुकूमत जालिम हुकूमत है। इंशाअल्लाह जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर सद्दाम मलऊन कभी ज़ियारत नहीं करने देता था, 12 रोज़े को मिसमार किया करता था, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। और उसका भी ख़ात्मा हुआ, उसकी हुकूमत का भी ख़ात्मा हुआ और उसकी नस्ल का ख़ात्मा हुआ। इसी तरह से अल्लाह ने अगर चाहा तो आले सऊद का भी ख़ात्मा हो जाएगा। हमें यकीन है हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा तो आने वाली औलाद की ज़िंदगी में होगा। इसलिए कि हमारे दादा का इंतकाल हो गया, हमारे बाबा का इंतकाल हो गया, हम लोग भी बुजुर्गियों में पहुँच चुके हैं, अभी तक शहज़ादी का रोज़ा नहीं बना। हम तो ये कहते हैं अगर हुकूमत इजाज़त दे दे तो हमको उनके नजीस दौलत की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हम लोग अपनी माँ बहनें की चूड़ियों को बेचेंगे, अपनी जायदादों को बेचेंगे और अपने ज़ेवरात को बेचने के बाद इतने पैसे वहाँ पर देंगे। अच्छा ये बताइए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा करबला में है, 8 करोड़ लोग सिर्फ चहलम करते हैं, पूरे साल में कम से कम 50 करोड़ लोग ज़ियारत करते होंगे। अगर मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा का रोज़ा मदीने में बन जाए जन्नतुल बकी में, तो 8 करोड़ नहीं, मेरा चैलेंज है साल भर में अरबों की तादाद में मुसलमान, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मैं शिया, मुसलमान जो मोहम्मद का कलमा पढ़ता है, जो मोहम्मद की मज़ार पर जाएगा ज़ियारत करने के लिए, दर्शन करने के लिए, कई अरब मुसलमान, इससे फ़ायदा किसका है? सऊदी हुकूमत का, वो जाहिल, वो बद्दू अरब, उनकी समझ में नहीं आ रहा है, वो दौलत के नशे में चूर है। इंशाअल्लाह उनकी दौलत। मौलाना साहब, हम आपकी बात को काटते हुए हम अपनी एक बात को कहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि पूरे मुल्क में 8 करोड़ शिया हैं जी, हिंदुस्तान में जी, और 8 करोड़ में से आज लखनऊ इमामबाड़े में 1% भी शिया यहाँ पे नहीं आया। मैं कैसे अच्छा मानूं कि आप कैसे जन्नतुल बकी की आप तामीर कर सकते हैं? हाँ, मैंने अभी अपनी तकरीर में कहा कि हमारे उलमाए किराम, माजरत के साथ जो हमारे मौलवी सुनेंगे जी, हमारे उलमाए किराम पहले आपस में इत्तेहाद करें। हम लोग मिंबर पर बैठकर कौम को इत्तेहाद की बातें करते हैं। इत्तेहाद, कौम कहाँ से इत्तेहाद पैदा करेगी जब मेरे दिल में निफाक है। अपने दिल को साफ करके हम लोगों को मिंबर पर जाना चाहिए और शहजादी के फ़ज़ाइल और शहजादी के मसाइब को पढ़ना चाहिए और जनाब फ़ातिमा ज़हरा के गम में आना चाहिए। तमाम हिंदुस्तान के उलमाए किराम पहले आपस में एक हो जाएं। किसके लिए? फ़ातिमा ज़हरा के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए। पहले आपस में एक हो जाएंगे। कौम तो हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहने के लिए निकली हुई है। अफसोस इस बात का है, हम पढ़ते हैं मजलिसों में शहजादी फ़ातिमा ज़हरा फ़र्श अज़ा बिछाइए, कौम फ़र्श चादर बिछाए, कुछ बिछाए, कोई नहीं आता, मगर मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा आती है। मगर वाकई इतना बड़ा एहतजाज हो गया और मोमिनीन नहीं आए। इंशाअल्लाह मैं शिराज़े हिंद जौनपुर में, ये झगड़ा हमारे जौनपुर में तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी आलिम दीन में ये झगड़ा नहीं है। हमारे आपसी इख्तलाफात होंगे लोगों के, मगर शिराज़े हिंद जौनपुर का मैं रहने वाला हूँ। लखनऊ के बाद जौनपुर में शियों की आबादी, आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कि 30 अप्रैल को एक एहतजाज जौनपुर में होने जा रहा है। इख्तलाफ जो मौलवियों का आपस में जो इख्तलाफ है वो हमारे शिया कौम को सबसे पीछे लेके जा रहा है। जी जी जी, वो सिर्फ दौलत किस बात का इख्तलाफ है? वो सिर्फ दौलत का है, दौलत का है। जी जी। तो अगर आप दौलत के पीछे जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या आप अहले बैत को नहीं मानते? नहीं मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि मौलवी नहीं मानता है, सारे मौलवी मानते हैं। मगर कम से कम अब तमाम मौलवियों से मैं कहना चाहता हूँ, मेंबर पर आइए तो हम लोगों, मैं खुद अपने आप को कहता हूँ कि मेरे अंदर भी किना नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, ये फितरत में से है, ये हमको भी किना दूर करना होगा और हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की सबको। जैसा कि मैंने देखा इतना बड़ा एहतजाज हुआ आज माशाअल्लाह, और इसमें हमको जो लखनऊ के और भी उलमा इकराम हैं और जिसमें कल्बे जवाद साहब
वो नहीं दिखाई पड़े, और भी चेहरे नहीं दिखाई पड़े। तो इससे हम क्या जाने कि आप किस तरीके से जन्नतुल बकी की आप कैसे तामीर करवा लेंगे? देखिए, अलग अलग मसले हैं। मौलाना कलम जवाद साहब हो, मौलाना यासूब अब्बास साहब हो, मौलाना हमीदुल हसन साहब हो, मौलाना आगा रूही साहब हो, सबके अपने अपने अलग ग्रुप हैं। मैं इन ग्रुप में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मैं अगर लखनऊ हम में रहने वाला ग्रुपबाजी नहीं। करेंगे तो ग्रुपबाजी करके फिर हम जन्नतुल बकी की कभी तामीर नहीं करते। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हम मौलवियों को पहले इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। जब हम सारे मौलवी उलमा इकराम, हकीकत में लखनऊ के एतबार से मजमा नहीं हुआ, मगर फिर भी ठीक हुआ। मजमे में कोई माशाल्लाह कमी नहीं थी, जितनी ताकत थी यासूब साहब ने लगाई है। आज के मजलिस को लेकर के हमको ये लगा कि लखनऊ से ज्यादा बाहर के लोग यहाँ पे थे। जी जी, बहुत अच्छी बात है। बाहर थे, इंशाल्लाह आएंगे, वक्त का इंतजार करिए, सब आ जाएंगे। आ जाएंगे। जी जी जी, हमको तो नहीं लगता कि नहीं ऐसे सब आएंगे। ये एहतजाज दर करने ऐसा से- दर है, इस तरीके से इस एहतजाज दर करने पर से हमको किसी का नहीं देखिए, लगता कि जन्नतुल बकी जिसने भी अगर बगावत की अहले बैत अलैहिस्सलाम से, जिसने भी टक्कर लिया, सारे टक्कर खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अहले बैत का दर ऐसा दर है, यहाँ अच्छे अच्छों ने सर झुकाया, अच्छे अच्छे बादशाहों ने सर झुकाया। बहुत बहुत शुक्रिया किबला आपका। और हम कहना चाहेंगे कि आज मुझे हम भेज दीजिए। बिल्कुल हम उस इमाम बारगाह में खड़े हैं जहाँ पर लखनऊ का बड़ा इमाम बारगाह कहा जाता है, बड़ा इमाम बाड़ा कहा जाता है, जहाँ पर भूल भुलैया है। बल्कि यहाँ पर लोग हजारों लोग यहाँ पर रोज आते हैं, अपनी तस्वीरें खिंचाते हैं। यहाँ पर मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि कुछ औरतें सर से दुपट्टा हटा करके यहाँ पर जो फ़ोटो भी खिंचा रही थी। तो यहाँ की जो हमारी शिया कौम है, जो उलमा इकराम है, उनको इन सब चीज़ों पर यहाँ पर पाबंदी लगानी चाहिए कि इस तरीके से यहाँ पर कोई हरकतें ना हो। तो बेपर्दा बेचादर यहाँ पर महिलाएं आती हैं, औरतें आती हैं। ये इन सब के जिम्मेदार हम नहीं, हम तो ही हैं, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे कौम के मौलवी हजरात हैं कि जो इस चीज़ को गौर नहीं कर रहे हैं, गौर फिक्र नहीं कर रहे हैं।